हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है मेरा। आजकल जो सोशल मीडिया में जब भी वाईटी खोलो तो बस एक ही चर्चा आ रही है, नेहा आशीष तिवारी और सचिन और मनीषा के ऊपर। तो आप लोग तो जानते हो कि इनकी मतलब बात आग की तरह फैल रही है, बंद होने का नाम ही नहीं। और ये इधर 15 दिन से चल रहा है, इनका मैटर बंद होने का नाम ही नहीं। कुछ कुछ कोई कुछ ना कुछ नया आकर बोल देता है और ये बात बंद ही नहीं हो रही है। ठीक है, अभी आपने देखा कि कल सुमित महाल जी, एक उनके सुमित महाल जी के फ्रेंड के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो आया। उनमें उन्होंने साफ बोला कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। और इस वजह से इस जो ये चर्चा हो रही है इसको लेकर मेरे मतलब उनके डैड पिताजी तो है नहीं, उनकी माता जी बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं। वो बीपी और शुगर की पेशेंट है। ठीक है, तो ये बात तो जाहिर है कि पूरा घर परेशान है। उनको इस चीज के बारे में कोई कुछ भी नहीं पता था कि वो नेहा आशीष तिवारी को, उनको मतलब कुछ भी नहीं पता था। ये जो चल रहा है, उन्होंने बोला इस बारे में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला कि जो लोग बोलते हैं कि मैं नल्ला हूँ और बहुत सारी बातें, बेरोजगार हूँ, इसलिए मैं नेहा आशीष तिवारी से शादी कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सुमित बहाल जी ना तो नल्ले हैं ना तो बेरोजगार हैं। और एक लड़के के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि पूरी सोशल मीडिया उसको बेरोजगार बोले, बहुत ही मतलब उसके मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और बहुत बड़े किसी ऐसी उसमें काम करते हैं जिसमें मशीनों का काम होता है। वो उनकी खुद की है। इसके बाद उनके पास एक नहीं, दो नहीं, 10 सिल्वर प्ले बटन उनके पीछे दिख रहे थे और 10 गोल्डन प्ले बटन। हाँ, उन्होंने इनडायरेक्टली एक बात कहने की कोशिश करी कि वो जो भी वीडियो बनाते हैं ना उसमें उनका फेस रिवील नहीं होता है, इसलिए वो सोशल मीडिया में मतलब फेस उनका हम लोग नहीं जानते भाई। बहुत से ऐसे लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जिनमें मतलब बहुत से कुकिंग चैनल वाले भी ऐसे हैं, बहुत से मतलब टैग चैनल वाले भी ऐसे, जिनमें वो लोग वीडियो तो बनाते हैं लेकिन उनका फेस नहीं दिखता है कि कौन वीडियो बना रहा है। वैसे ही सुमित महल जी का भी ऐसे कई चैनल है, एक नहीं मल्टीपल पर्पल कई चैनल है उनके। ये तो बात कंफर्म है कि उन्होंने दीदी से ना दौलत ना शोहरत ना ये सब पाने के लिए शादी करी। वो खुद एक बड़े, लेकिन हाँ, दीदी जी ने आज तक इतना सब कोई उनको बोलता रहा कि सुमित महाल बेरोजगार हैं और पैसे के लिए शादी कर रहे हैं, लेकिन दीदी जी ने अपने मुंह से एक बार भी क्लियर नहीं करना चाहा कि वो क्या काम करते हैं। ये फर्ज तो दीदी जी का बनता था ना कि जिससे उनकी एंगेजमेंट हो रही है तो उन्हें सोशल मीडिया पर आकर क्लियर करना चाहिए था, नहीं आप लोग ऐसा मत बोलो, उनका ये काम नहीं। अगर वो क्लियर कर देती, क्योंकि उनके अंदर जो नेहा आशीष तिवारी हैं, जगत दीदी, उनके अंदर तो इतना एटीट्यूड है, वो तो अपने आप को ही सबसे ऊपर रख के चलती हैं। तो अगर वो बोल देती तो उनकी बेइज्जती नहीं हो जाती? कैसी है भाई वो। तो उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि उनका काम क्या, वो खाली इतनी हवा उड़ रही थी। ना ही उसको उन्होंने उनको बंद कराने की कोशिश करी कि मतलब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेहा आशीष तिवारी के बारे में उन्होंने बोला कि, और एक बात और बता दें, ये ना तो अरेंज मैरिज है ना लव मैरिज है। नेहा आशीष तिवारी, सुमित महाल की एज मैंने जो देखी उनके फेसबुक पे जाकर, वो भी 34 साल के हैं बस। और एक साल पहले मैंने उनका पुराना वीडियो देखा जो उनकी सुमित महाल के जो दोस्त हैं उनकी वाइफ का चैनल है वो, उस पे मैंने देखा 1 साल पुराना वीडियो। उस पे दीदी जी नजर आ रही हैं, अपने सुमित महाल जी के घर पे दीदी जी नजर आ रही हैं और दीदी जी बाकायदा सिल्वर और प्ले बटन उठा उठा के देख रही हैं। तो इससे तो क्लियर हो जाता है कि समझ जाओ आप लोग, सुमित महाल जी दीदी जी को पसंद करते थे। 34 साल कोई ज्यादा उम्र नहीं होती, क्योंकि जब मतलब अगर मतलब बेरोजगार लड़का हो तो लड़का सेट होगा, पढ़ेगा लिखेगा या मतलब कोई अच्छा रोजगार चाहेगा तो जाहिर सी बात है उसको टाइम लगेगा। तो ना तो वो बुढ़े हैं, क्योंकि आजकल छोटे छोटे लड़कों के बाल सफेद हो रहे हैं, जो लोग बोलते हैं बुढ़े बुढ़े, ना वो बुढ़े हैं और ना ही मतलब ऐसा नहीं कि उनको लड़कियां नहीं मिल रही थी। वो बस ये देख रहे हो ना आप सचिन को, सचिन भी प्यार में है तो वो भी सुमित जी भी नेहा जी को पसंद करते थे, नेहा आशीष तिवारी को पसंद करते थे, इसलिए वो बस इंतजार कर रहे थे मतलब। और आपने देखा होगा बहुत, जब इनके 34,000 सब्सक्राइबर थे तब भी सुमित जी नेहा जी की हर वीडियो पे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते थे।
तो कहीं ना कहीं वो अंदर अंदर उनको पसंद करते थे और वो चाहते थे वक्त आने पर मैं इस बात को अपने घर में बताऊं। वैसा ही उन्होंने किया, उन्होंने अपने घर पे बात करी, बात आगे बढ़ी। और 1 साल पहले का मैंने वीडियो उठाकर देखा, जिसमें मैंने देखा तो जाहिर सी बात है कि लव मैरिज है, अरेंज मैरिज तो नहीं। ठीक है, लव मैरिज ऐसे मतलब लव मैरिज भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये खाली मतलब सुमित जी की तरफ से था, जगत दीदी की तरफ से नहीं था। जगत दीदी की तरफ से होता अगर ये लव, तो जो ये सचिन और उनके बारे में बात उठ रही है ना, ये बात उठती ही नहीं। लेकिन हाँ, दीदी जी ने तो पता है क्या है, डबल गेम खेला। इधर सचिन को भी नहीं छोड़ना चाहा उन्होंने, उधर सुमित को भी नहीं छोड़ना चाहा। सुमित को मतलब शादी कर कर अपनी बेटी के लिए, मतलब वो बोलती नहीं कि मेरी मतलब बेटी को पापा चाहिए, तो सुमित से शादी कर कर बेटी को पापा मिल जाएंगे। और इधर सचिन से भी उनका खुला था, जो कि सरिता जी ने आज पूरा क्लियर कर दिया एक एक कि कमरे में क्या हुआ। पूरे मतलब जो भी थे क्रिएटर थे, एक एक क्रिएटर नेहा के बारे में बोल रहा था कि नेहा आशीष तिवारी का और सचिन मनीषा सचिन जो है उनका कुछ है। लेकिन नेहा ने अपने पैर पीछे नहीं घसीटे। वो तो भैया प्यार में थी, वो कैसे घसीट लेती पैर, क्योंकि उन्हें तो अंधी थी प्यार में। प्यार भी नहीं कह सकते उसको, वो मतलब यूज कर रही थी सबका। इधर सुमित का यूज कर रही थी, उधर सचिन का यूज कर रही थी। ठीक है, जो कि सरिता जी ने साफ साफ बोला अपने वीडियो में कि मनीषा को पहले से पता था, लेकिन मनीषा को कन्फर्म नहीं था, इसलिए मनीषा हर जगह चुप हो जाती थी। जब इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें इन्होंने बोला था कि तेरे पति में है क्या ऐसा, तेरे पति में है क्या ऐसा, और जितने लड़के तूने कॉलेज में नहीं देखे होंगे उससे ज्यादा शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं। पहली बात तो इनको इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर हम लोगों ने बात छोड़ दी, क्योंकि जब जो स्टॉक में आई थी ना, जब से ही हम लोगों हम तो उनको, जब ये जो स्टॉक में मैंने इनका वीडियो देखा था, जब से हम इनको जानते थे और जब से मैंने इनको सब्सक्राइब किया था, और जब से ही मतलब मैंने इनको बेचारी, जो बात सही मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ, मैंने बेचारी समझ के सब्सक्राइब कर रही थी। और मैं इनको मतलब ये बात सही, इनका वीडियो में हर वीडियो में खुद की बात बता रही हूँ। नेहा आशीष तिवारी का मैं खुद उनका वीडियो 4-4 बार देखती थी, क्योंकि पता है शुरू में ना ये हमको बेचारी लगती थी। चलो आते हैं मेन बात पे। ठीक है, तो सरिता जी ने पूरा कंफर्म कर दिया कि इनका कुछ था, पूरे क्रिएटर इनके पीठ पीछे बातें कर रहे थे। सरिता जी ने मुंह पे बोल दिया, इसलिए इन्होंने सचिन और नेहा ने उनको सरिता जी को टारगेट कर लिया। उनका बेचारों का अब तो खैर अच्छा है, लेकिन बीच में उनको ना जुलाई में उनको लोग इतने, जो सोशल मीडिया इतनी गाली दे रही थी उनको, जाकर के पूछो, सिर्फ इन लोगों की वजह से। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने इस बात को रोकना चाहा, तो दीदी जी को जो गलत बोलता था ना, दीदी जी उसको टारगेट कर लेती थी, और कुछ नहीं। ऐसे ही दीदी जी ने शादी भी करनी चाहिए और सचिन के साथ भी रहना चाहा। तो ये बात तो बताई नहीं उन्होंने। सुमित महाल के बिल्कुल कानों कान खबर भी नहीं, उनकी फैमिली को भी अभी पता चली, तो वो लोग भी बहुत शॉक्ड हैं, क्योंकि इस बारे में सुमित महाल की फैमिली को कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने तो, सुमित महाल ने तो सोचा बेचारी बोलेंगे कि एक बच्ची को बाप का साया मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं वो नेहा आशीष तिवारी को अंदर ही अंदर पसंद करते थे, तो उन्होंने अपने घर पे बात रखी। लेकिन ये एक तरफा था, इसको लव मैरिज बोलेंगे, लेकिन एक तरफा था। दीदी जी का तो था, दीदी जी ने तो ऑप्शन में रखा था कि, क्योंकि इतने दिन उन्होंने, हाँ शायद मुझे लगता है 3 साल से सुमित महाल नेहा आशीष तिवारी का इंतजार कर रहे थे हाँ के लिए, तो दीदी जी ने तो ऑप्शन में रखा था। दीदी जी बाकायदा घर भी गई, उनका घर देखा है सुमित महाल का दीदी जी ने, तो दीदी जी ने ऑप्शन में रखकर इनको चलती रही। इधर दीदी जी ने इधर सचिन को भी मतलब वो कर लिया, सचिन के साथ घूमना फिरना, उठना बैठना। सचिन इनको टाइम पे दवाई भी देता था, जो कि सरिता दीदी ने बोला था। इतना तो कोई अपना सगा भाई केयर नहीं करता है जितना इनकी मतलब केयर करता था। लेकिन दीदी जी का दिमाग बहुत तेज है। दीदी जी 2 लोगों से, एक नहीं, दीदी जी ने 2 लोगों की नहीं 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद करी। सुमित महाल, सचिन, मनीषा। इसमें सबसे बुरा किसके साथ हुआ है? सुमित महाल और मनीषा। ये बहुत 2 लोग ना, इन लोगों ने बहुत ठगे गए हैं, मेरे को ऐसा लगता है। ये 2 लोग ऐसे ठगे गए हैं ना, जो अपनों से ही ठगे गए हैं। मनीषा तो अपने हस्बैंड से ही ठगी गई बेचारी। उसको चीट किया किसने? खुद के हस्बैंड से। वो लड़ भी नहीं सकती, कह भी नहीं सकती, रहना भी उसी के साथ पड़ेगा। क्योंकि भाई हम जिस समाज में रहते हैं ना, अगर हस्बैंड कुछ ऐसी बात कर लेता है तो ठीक है, लेकिन अगर लेडीज ऐसी बात कर ले तो 2 मिनट लगते हैं छोड़ने में हस्बैंड को। लेकिन
जब हस्बैंड ऐसी बात करना है तो एक मौका दिया ही जाता है कि चलो समाज घर परिवार सब कोई बोलता है कि चलो ठीक है एक गलती हुई माफ होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मतलब सचिन जगत दीदी के प्यार में पागल है ना, उस तरह से तो लगता है कि सचिन को अगर जगत दीदी आज भी हाथ दे देना तो सचिन चल देगा। लेकिन इस जगह पे ना नेहा आशीष तिवारी बहुत दिमाग से काम लिया उन्होंने उन्होंने इधर सुमित महल के भी इमोशन से खेला, उनके जज्बातों से खेला, उनसे भी अच्छे अच्छे वादे किए। इधर सुमित से भी उन्होंने अच्छी अच्छी बातें करी, अच्छे अच्छे मतलब ना तो उन्होंने मतलब बोला होगा, जब उन्होंने शायद उनको बोला होगा शादी वाले तो ना तो मुझे लगता है वो हाँ बोलती होंगी ना वो ना बोलती होंगी। वो ऑप्शन में रखा था उन्होंने सुमित महल को कि ठीक है, क्योंकि जब भी नेहा आशीष तिवारी सोशल मीडिया में आई हैं और उनसे पूछा गया है कि सुमित जी क्या करते हैं, सुमित जी क्या करते हैं, तो अगर कुछ भी होता उनको उनके अंदर सुमित जी को लेकर ना तो कोई भी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता है। तो वो हमेशा ये कह बस चली जाती रही हैं, वो कुछ भी नहीं बोलती रही हैं सुमित महल जी के बारे में कुछ भी, कि एक बार वो कंफर्म करा देती कि नहीं लोग नल्ला बोल रहे हैं उनको कुछ भी, क्योंकि उनको तो कोई लगाव ही नहीं था। वो तो खुलकर कहती रही ना कि मैं अपनी बेटी के लिए शादी कर रही हूँ। इधर उन्होंने मतलब सचिन को रखा, उधर सुमित महल को रखा। और इस सब में सबसे ज्यादा जो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है जो सबसे ज्यादा जिसके साथ ठगी हुई है, जो सबसे ज्यादा चीट हुआ है, जो सबसे ज्यादा जो इस समय मतलब डिप्रेशन में है ना, सुमित महल जी हैं। क्योंकि उन्होंने तो मतलब सच्चे दिल से एक मतलब अच्छे उससे उनको अपनाना चाहा, लेकिन पता नहीं उनके मन में क्या खिचड़ी पक रही थी, क्या चल रहा था कि उनको दोनों चाहिए था। तो उन्होंने अभी 9 तारीख तक उन्होंने सचिन से बढ़िया से जान जान करके अच्छे से बात करी, जो कि सचिन ने चैटिंग रखी है, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग समझ जाइए कि सुमित महल जी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, जो कि दीदी जी नहीं बताना चाहती, क्योंकि दीदी जी मतलब दीदी जी हर किसी को बढ़ता हुआ झेल नहीं सकती। दीदी जी के अभी चाहे उनका खुद का भाई हो वो ब्लॉगिंग करने लगा तो उन्होंने सचिन से बोला कि ऐसा कमेंट कर दो कि 2 लोग एक ही घर में 2 लोग, क्योंकि दीदी जी ना किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकती, ये सभी लोग बोलते। अब हर एक क्रिएटर एक एक सामने आ रहा है दीदी जी की पोल पट्टी खोलने के लिए, आप लोग जानते हो। आप लोगों का कोई कमेंट हो दीदी जी के बारे में तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं